नमस्कार भाइयों, स्वागत है हमारे गुरु मंजिश टीवी में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका टाइम न लेते हुए मैं टॉपिक पर आते हैं कि जैसे कि 1 जनवरी थी, नई साल थी। उस दिन मैं ग्राम ततरई में इंटरव्यू लेने गया था, अपने विचार विमर्श करने गया था। तो वहाँ पर हमारे डायमंड स्टार श्रीमान प्रवेश कुमार शास्त्री जी से हमारी भेंट हुई और उन्होंने अपने विचार विमर्श किए। तो मेन टॉपिक वहाँ पर ये है कि उन्होंने प्रवेश शास्त्री जी ने उस वीडियो में 2020 में जो सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में आपस में लड़ रहे थे जो कथावाचक, तो उनके बारे में कुछ टिप्पणी की थी हमारे डायमंड स्टार जी ने कि जो 2020 में हुआ वो लड़ाई बंद की जाए, 2021 में भाईचारे का नाता बनाए रखें। तो उन्होंने तो बात सही कही थी, लेकिन हमारे कुछ बौद्ध कथावाचक हैं उनको कुछ ख़राब लगी। तो उसी के बीच में ये जो मीटिंग रखी गई है विचार विमर्श करने के लिए, तो उसी के बीच में हम इन जो महान मूर्तियां बैठी हुई हैं तो इनका इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं। उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन देने वाले हैं हमारे न्यू स्टार बहुत पुराने अनुभव रतन शास्त्री जी। आप सबको इंट्रोडक्शन दीजिए आप एक दूसरे का। देखिए पत्रकार साहब, सबसे पहले मैं इस गुरु मंजिश टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक भाई बंधु हैं सबके लिए मेरी तरफ से और हमारे सभी सनातन प्रेमियों की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए पत्रकार साहब, सबसे पहले जो है इस हमारे प्रांगण के महान मूर्ति हैं श्रीमान परम पूजनीय गुरुदेव राम रतन शास्त्री जी महाराज जी जो बैठे हुए हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। ये नगला काजी से हैं और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव हैं। तो पत्रकार साहब, उसके बाद हमारे पास में बैठे हैं ये विपिनेश शास्त्री जी, ग्राम जलालपुर से पधारे हुए हैं जो धुमरी के पास पड़ता है। और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, खैर अनमोल रतन शास्त्री कमालपुर में ही सकीटेटा से। और हमारे पास में बैठी हैं पूजा शास्त्री जी, नगला स्वामी से पधारी हुई हैं। और पास में बैठे हमारे सुरजीत भैया, ये भी नगला स्वामी से पधारे हैं जो पूजा शास्त्री के भाई साहब हैं जी जी। और उनके पास में बैठे हैं श्रीमान हुकुम सिंह जी जो ग्राम भगवंतपुर से पधारे हुए हैं ये। और उसके बाद हमारे पधारे हुए हैं श्रीमान श्री टीकम सिंह जी जो ग्राम भगवंतपुर से हैं। इनका भी मैं बार बार हार्दिक वंदन करता हूं। और उनके पास में बैठे हमारे परम पूजनीय चाचा श्रीमान डॉक्टर भीमसेन यादव जो ग्राम कमालपुर मई से पधारे हुए। मैं इन सभी और हमारे पास में पधारे हुए हैं गगन शास्त्री जी। मैं सभी भाइयों का, सभी अपने बुजुर्गों का हृदय से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पत्रकार साहब, सबसे पहले मैं अपने परम पूजनीय गुरुजी से ये अनुरोध करेंगे कि कुछ हम बच्चों के लिए 2 शब्द कहें जिससे हम लोगों को कुछ ज्ञान हो। तो महाराज जी आप कुछ 2 शब्द बोलें। जी जी, मैं इससे पहले जो मेन टॉपिक है उसे बता दूं, उसके बाद हमारे आदरणीय गुरु जी विचार विमर्श करेंगे। तो वह वीडियो जो मैंने बताया था कि प्रवेश शास्त्री जी ने 2020 में लड़ाई शांत करने, 2021 में आपस में भाईचारे का नाता बनाए रखने के लिए कहा था। उसके बाद ये वीडियो E2 ऑपरेट पर हुई थी जो हमारे गुरु मंजिश टीवी के नाम से चैनल है। उस पर वीडियो आते ही एक कथावाचक है हमारे पवन बौद्ध जी, इन्होंने वीडियो आने से जस्ट 5 मिनट के बाद उस पर ऐसी टिप्पणी की जिससे फिर से सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में आपस में लड़ाई होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वो टिप्पणी उन्होंने कहा कि हमारे स्वर सम्राट स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसमें दर्शाया गया है टिप्पणी में कि आपको माफ़ करें एक बात और बता दूं, जिस समय हम प्रवेश शास्त्री जी का इंटरव्यू लेने गए थे तो वो अपने घर पर कपड़े मतलब जेंट्स पैंट पहने हुए थे। तो वह टिप्पणी लेकर उन्होंने पवन बौद्ध जी ने उस पर टिप्पणी की है कि उनके भाई के ऊपर टिप्पणी की है, श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और कहा है उस टिप्पणी में कि ब्रजेशा जेंट्स पहना था कभी और प्रवेशा मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसी प्रकार हमारे जो बुजुर्ग कथावाचक हैं और ये मीटिंग बनाई गई है, तो ये क्या बात सही है या गलत है कि हमारे प्रवेश शास्त्री जी ने जो उस वीडियो में दर्शाया गया था तो ये उन्होंने गलत कहा कि इसके बारे में आप गुरुजी विमर्श कीजिए विचार अपने। देखिए पत्रकार जी रोहित कुमार जी, वैसे उन्होंने किसी विवाद को शांत कर देना ये अच्छी बात है जी। अगर कहीं विवाद होता है किसी के ऊपर, चाहे कोई भी आप मुद्दा उसमें आप ले लें,
किसी को विवाद होता है और उसको सुलझाने के लिए सुलझाने का काम करता है, वो महान होता है। अच्छा, अब बात ये है कि अब इसको ख़त्म कर देना ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग हैं, कोई भी है, वक्ता है, हमेशा हम यही शिक्षा देते हैं, आपस में प्रेम से रहो जी। और संतों ने, मैं तो खैर कुछ भी नहीं, मैं तो संतों की चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, और दास बनने की एक लाइन में लगा हुआ हूँ। तो मैं सभी से, जितने भी हमारे कथावाचक हैं और उपदेशक हैं, सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी किसी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक तो हमारे सामने एक वाचक लिखा हुआ है, हम बौद्ध कथावाचक या सनातन प्रेमी कथावाचक, कथा एक परमपिता परमात्मा की है और केवल उसको एक सुधार करने की, हम लोग समाज सुधारक की लाइन में आते हैं। लेकिन अगर हम ही खुद अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो सुनने वाले हमारे दर्शक भाई क्या कहेंगे कि देखो भाई ये कैसे वाचक हैं, या बौद्ध कथावाचक हैं और या सनातन प्रेमी कथावाचक हैं। तो इस पर हमारा आपका कुछ नहीं, देखो ये समाज ही कहेगा, समाज हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगा कि ये जो कैसे कथावाचक हैं अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और वास्तविकता ये है पत्रकार जी रोहित कुमार जी कि जो है अपने को ये कह रहे हैं कि बौद्ध कथावाचक हैं। भगवान बुद्ध अवतार लेकर के इस धराधाम पर आए थे और उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, हम उनके कार्यों का अनुसरण करें, उनके पग चिल्लों पर चलने की कोशिश करें, तो हमारी इसमें भलाई है, तो हम उनके अनुयायी बनेंगे। अच्छा, अब सनातन प्रेमी भाई हैं हमारे, जो है राम हैं, कृष्ण हैं, जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, और धर्म तो एक बात एक ऐसी है, धर्म हमको एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। और धर्म तो, और वास्तविकता क्या है, धर्म की तो वैसे हम तो नहीं जानते धर्म क्या है, क्या चीज़, लेकिन हम टिप्पणी कर बैठते हैं। धर्म तो एक धारणा करने वाला एक वो आभूषण है जो कुछ परमपिता परमेश्वर से हमको मिलाता है। जी जी। इससे आगे हमारे शास्त्री जी अपने विचार विमर्श करेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं कहना चाहूँगा भाई पत्रकार जी रोहित जी, जैसा कि हमारे समाज में हमारे कथावाचक भाइयों और बहनों के द्वारा जो अभद्रता फैलाई जा रही है, जैसे कि लोग अलग अलग बंटवारा कर देते हैं, कोई कहते हैं नहीं बुद्ध अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि समाज में किसी पिता के दो पुत्र हैं, जब वो अज्ञान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो एक कहता है नहीं ये हमारे पापा हैं, दूसरा कहता है हमारे पापा हैं। उसी प्रकार से हमारे कथावाचक जो भाई बहनें हैं, उन्हीं अज्ञान बच्चों की भांति लड़ रहे हैं। पिता तो एक है लेकिन उसका बंटवारा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे भाई बंधु ऐसी अभद्रता न फैलाएं। आपका तो कार्य है कि समाज में शांति का संदेश पहुँचाएं, लेकिन आप शांति की जगह अशांति फैला रहे हैं, ये गलत है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इससे आगे हमारे भाई पुराने जाने पहचाने अनमोल रतन शास्त्री जी अपने विचार विमर्श करें। देखिए रोहित पत्रकार साहब जी, सबसे पहले तो हमारे जो अभी बताया हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी ने कि सनातन और बुद्ध के बारे में बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद हमारे बड़े भ्राता विपिन शास्त्री जी हमारे गुरुभाई भी हैं, इन्होंने भी बताया अभी, बहुत अच्छी बात है। देखो अच्छी बात बताई कि एक पिता की संतान अगर दो हैं तो पिता जो है बंटवारा तो नहीं हो सकता है पत्रकार साहब, लेकिन हम लोग आपस में भ्रम में पड़े हुए हैं। अगर हम लोग चाहें कि सूर्य की ओर कीचड़ को उछालें तो वो सूर्य पर नहीं जाएगा, बिल्कुल वो हमारे ही ऊपर आएगा। तो चाहे वो सनातन प्रेमी हों, चाहे वो बौद्ध कथावाचक हों, चाहे वो मेरी बहनाएं हों, चाहे वो मेरे भाई हों, मतलब कोई भी हो,
मैं भाई न तो किसी वर्ग की बुराई कर रहा हूँ, न किसी धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ, और जो लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, चाहे वो बौद्ध कथावाचक हों, चाहे वो सनातन प्रेमी हों, तो उनसे यही अनुरोध करूँगा भाई कि आप लोग अगर किसी का सम्मान न कर सकते हैं तो आप किसी का अपमान करने के भी हकदार नहीं हो। बस मैं इतनी बात के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे, जय श्री राधे। इससे आगे हमारी बहनाएं जो पूजा शास्त्री जी अपने कुछ जो भी हैं जो विचार विमर्श करें। राधे राधे। जो कुछ कह लो उसी में बस बोलो बेटा, बोलो आराम से बोलो। देखिए, हमारी पूजा शास्त्री का कहना है, ये अभी थोड़ी कह रही हैं कि जो कुछ हमारे भाइयों ने, हमारे गुरुदेव ने जो कुछ कहा है, मैं उसी में सीमित हूँ। बस इसके लिए मैं, हाँ बोलो बोलिए आप। और सभी भाइयों से मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये भी कुछ विचार विमर्श करें अपने इस बारे में, तो क्या राय है इसमें? आप विवाद न करें तो अच्छी बात है। वीडियो ऑफ कर दो।